अगर कोई इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दे तो उसे हीरो कहते हैं। लेकिन अगर वो जानवर हो तो यह कहानी है सावित्री की, एक साधारण देसी कुतिया की, जो अपने मालिक की जान बचाते हुए एक तेंदुए से भिड़ गई। यह कहानी है वफादारी की, संघर्ष की और ऐसे प्यार की जो इंसानियत को आईना दिखाता है। एक छोटी सी दुनिया सतारा जिले के पास एक छोटा सा गांव भोंगलेवाड़ी। यहां रहता था एक किसान, रामदास भोसले। उम्र लगभग 55 साल, लेकिन शरीर मजबूत, रंग गेहुआ, सिर पर सफेद टोपी और चेहरे पर ईमानदारी की रेखाएं। उनका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी जायश्री और एक बेटा विनायक जो शहर में पढ़ाई करता था। घर में एक और सदस्य थी, सावित्री, एक देसी कुतिया जिसे रामदास ने 3 साल पहले खेत के पास घायल पड़ी मिली थी। वो उसे घर ले आए, उसका इलाज करवाया और तब से सावित्री उनकी परछाई बन गई। सुबह खेत जाना हो, कुएं से पानी लाना हो या रात को खेत की रखवाली करनी हो, सावित्री हमेशा साथ रहती। सावित्री कोई आम जानवर नहीं थी। वो खेत में आने वाली हर आहट पहचान लेती थी। जैसे ही कोई बंदर खेत में आता, सावित्री दौड़ पड़ती और उसे खदेड़ देती। कई बार गांव वाले कहते, रामदास, तेरी कुतिया तो जैसे चौकीदार है खेत की। रामदास मुस्कुराते और कहते, अरे भाई, ये तो मेरी बेटी है। वो हर दिन सावित्री से बात करते, उसे रोटी खिलाते और कभी कभी उसके लिए दूध भी लाते। सावित्री भी जैसे हर बात समझती हो। जब रामदास थके होते, वो उनके पैरों के पास आकर चुपचाप बैठ जाती। गांव में कुछ समय से चर्चा थी, जंगल से तेंदुआ आया है। 2 हफ्ते पहले पास वाले गांव कामलेवाड़ी में एक बकरी को तेंदुआ उठा ले गया था। फिर एक और गांव में बछड़ा गायब। लोग डर में थे, रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन रामदास के खेत गांव के किनारे थे, वहां तो और ज्यादा खतरा था। जयश्री ने कहा, अब खेत मत जाना, रात को तेंदुआ आ सकता है। पर रामदास ने कहा, अगर मैं नहीं देखूंगा तो फसल कौन बचाएगा। सावित्री है ना, वो साथ होती है। 25 जून 2004 रात के 10 बजे तेज बारिश के बाद मौसम थोड़ा साफ था। रामदास खेत में छोटी सी झोपड़ी में लेटे थे। पास में लाठी रखी थी और दरवाजे पर बैठी थी सावित्री कुटेनो। तभी कुछ दूर झाड़ियों में हल्की आवाज हुई, ससर। सावित्री उठी, कान खड़े हो गए। उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठी। उसने हल्की गुर्राहट के साथ दरवाजे की ओर देखा। तेंदुआ बिल्कुल चुपचाप खेत के अंदर घुस चुका था। वो झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। सावित्री ने भौंक कर रामदास को जगा दिया। कौन है? रामदास उठे, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उनका दिल कांप गया। एक बड़ा तेंदुआ सामने खड़ा था। रामदास की आंखों के सामने मौत खड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि तेंदुआ हमला करता, सावित्री कूद पड़ी। वो सीधे तेंदुए पर झपटी, लेकिन सावित्री डटी रही। रामदास लाठी लेकर चिल्लाए, हट जा। तेंदुआ थोड़ा डरा। आसपास शोर बढ़ा। गांव के 2 और लोग दौड़ते आए। तेंदुआ सावित्री को झटका देकर भाग गया। सावित्री की हालत गंभीर थी। उसके पेट पर गहरा घाव था, एक पैर टूटा हुआ और खून बह रहा था। रामदास उसे गोद में लेकर गांव के डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने मलहम लगाया। हम पूरी कोशिश करेंगे। रामदास ने 2 रात तक नींद नहीं ली। वो सावित्री के पास बैठकर कहता, बेटी, उठ जा। तू तो मेरी रखवाली करती थी, अब मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? सावित्री ने रामदास की तरफ देखा, उसकी उंगलियों को छाटा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। गांव वालों ने पहली बार देखा कि किसी कुत्ते का अंतिम संस्कार ऐसे किया गया हो। रामदास ने सावित्री के लिए खेत के कोने में एक छोटा समाधि स्थान बनवाया। एक पत्थर पर लिखा, यहां वफादारी की देवी सावित्री सोई है। हर साल सावित्री की पुण्यतिथि पर रामदास वहां दीप जलाते। गांव के बच्चे उस जगह को प्रणाम करते। कहते हैं इंसान जानवरों को पालता है, लेकिन क्या हो जब एक जानवर अपनी जान देकर अपने मालिक की जान बचा ले। यह कहानी है एक ऐसी वफादार कुतिया की जिसका नाम था सावित्री। न वो महंगी नस्ल की थी, बहादुरी और बलिदान से भरा हुआ। सावित्री ने वो कर दिखाया।
जो शायद कोई इंसान भी ना कर पाता। आज आप एक सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं, जो सिर्फ कहानी नहीं, एक मिसाल है। वफादारी की ऐसी मिसाल जिसे भूलना मुश्किल है।